आंटी लाल शहजादी का फूड पवेलियन पूरे हुंजा में अपने जायकेदार ऑर्गेनिक खानों से पहचाना जाता है। दूर दराज से आने वाले सयाहों को हुंजा का असल टेस्ट मुतारिफ करवाने वाली आंटी लाल शहजादी इस पवेलियन से मुकामी खवातीन को रोजगार भी फराहम कर रही हैं। इनके इस पवेलियन की कहानी सुनिए इन्हीं की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं करीमाबाद के बाज़ार बलतीत फोर्ट के रास्ते में हुंजा, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे आंटी लाल शहजादी से, जो पूरे पाकिस्तान में फ़ेमस हैं और ये दूसरे मुल्कों में भी जा चुकी हैं अपने स्किल्स के हवाले से। और यहाँ ये ट्रेडिशनल फूड, छब शोरो और सूप बेचती हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं कहानी, ये सब काम क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, और इनका जो फूड है जिनको कहती हैं प्योर ऑर्गेनिक है, उनके बारे में भी जानते हैं कि क्या क्या इसमें डालते हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? आंटी जी, आप पूरे पाकिस्तान में क्या बाहर के मुल्कों में आंटी शहजादी के नाम से फ़ेमस हैं। आप यहाँ ट्रेडिशनल फूड शब शोरो बनाती हैं। मुझे बताइए कब से कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्या ज़रूरत पेश आई थी आपको? बेटा मेरा नाम आपने तो शहजादी बता दिया, मेरा नाम लाल शहजादी है। मेरा ताल्लुक़ करीमाबाद हुंजा से है और बलतीत फोर्ट के रास्ते पोलो ग्राउंड से नीचे की तरफ मेरा छोटा सा पवेलियन है। इसका नाम हुंजा फूड पवेलियन है। मैं 11 साल से ये रेस्टोरेंट चला रही हूँ। आज ज़रूरत ये है कि बेटा यहाँ पे मैं पहले एग्रीकल्चर में काम करती थी, फिर आजकल के ज़रूरत और आपको पता है ये महंगाई और हालात की वजह से मेरे ज़िंदगी का मिशन था कि मेरे बच्चों को अच्छे यूनिवर्सिटियों में पढ़ाऊँ। आज मैं लाहौर के हमारे पाकिस्तान का पुराना तारीख़ी शहर लाहौर में अपने 2 बच्चों को पढ़ा रही हूँ और वो भी सेल्फ पे पढ़ा रही हूँ बेटा। तो आपके हस्बैंड वो क्या करते हैं? बेटा मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, हेल्थ थोड़ी इसकी ठीक नहीं है। कभी कभी मेरे पास हेल्प के लिए आते हैं, लेकिन हर वक्त उसको भी हेल्थ इतनी ठीक नहीं होती है। मैं खुद मेहनत करती हूँ बेटा, सुबह 6 बजे से रात 12-1 बजे तक यहाँ पे खड़ी रहती हूँ। और मैं हुंजा का सिर्फ छप शुरू नहीं बताती हूँ, मैं डिफरेंट खाने बनाती हूँ। मेरा पैन केक होता है बेटा, गियालिंग कहते हैं, डाउड सूप ये बन रहा है, ये डाउड सूप होता है, दाल चावल होते हैं, मेरी साग की सब्ज़ी होती है, मेरे बहुत सारे डिशेस होते हैं बेटा। अच्छा, तो ये कहीं से सीखा है आपने या खुद ही पकाती हैं आप? ये बेटा हमारे गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन, हर खातून को कुकिंग करना आती है, पर मैंने एग्रीकल्चर जो पढ़ा है, ऑर्गेनिक जो पढ़ा है, वो जापान में सीख के आई हूँ। अच्छा, इस जो ट्रेडिशनल फूड है शब शोरो, इसके अंदर होता क्या है, ये क्या चीज़ है? कुछ लोग जो लोकल है वो कहते हैं यार पिज़्ज़ा समझ लो, क्या समझ लो, समझाने के लिए, लेकिन ये है क्या चीज़? बेटा छप कहते हैं हमारी ज़बान में मीट को, शुरू कहते हैं बिग चपाती बेटा, लेकिन पुराने ज़माने में ये तंदूर के अंदर 3 घंटे में कच्चा गोश्त डाल के पकाते थे। जिस घर में अफराद ज़्यादा होते थे, फैमिली ज़्यादा होती थी, तो पहले गोश्त कुक करके तवों पे छोटे छोटे इस तरह बना देते थे बेटा। ये पुराना तरीक़ा है, लेकिन ये है कि पुराने ज़माने में इतनी ज़्यादा मिर्चें बहुत यूज़ नहीं होती थी। वक्त के साथ एडिशन भी होता है बेटा, कुछ अभी टेस्ट के लिहाज से हुंजा के लोगों को पहले कढ़ाई क्या है वो भी पता नहीं था, बिरयानी क्या है वो भी पता नहीं था। जूं लोग शहरों में गए, इस तरह आजकल मीडिया पे देखा तो हर घर में अभी हुंजा के खाने छोड़ के बिरयानी और कढ़ाई और पुलाव हम सब खाते हैं बेटा। लेकिन ट्रेडिशनल फूड बहुत कम हो गया था। मैंने प्रेजेंट किया लोगों को कि हुंजा का फूड, हेल्दी फूड खा के आजकल की जो बीमारियां हैं वो हमारे अंदर आने लगी हैं, हम उन बीमारियों को कम कर लेंगे, क्योंकि हुंजा का नेचुरल फूड बहुत हेल्दी होता है और सेहत के लिहाज से इंतहाई अच्छा होता है बेटा। यहाँ देखा है कि काफ़ी अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें ये कहाँ से आपको मिले हैं? बेटा एक ये मेरा एक्सपोर्ट सेंटर लाहौर में मिला था बेटा, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू गिलगित में था, एक आन शान मिला NRC इस्लामाबाद में मिला था बेटा।
मेरी ये ख्वाहिश है स्पेशली कि आप लाहौर के अंदर भी ये काम शुरू करें, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरी भी ज़िंदगी की एक ये भी ख्वाहिश है बेटा। मुल्कों आपने बाहर के मुल्कों का तो ख्वाहिश का, लेकिन मैं भी कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान के पुराने तारीख़ी शहर खाने के लिहाज से, सैर व तफरी के लिहाज से वो लोग भी बहुत मशहूर हैं। उनके दरमियान बैठ के काम करने का मेरा ज़िंदगी का एक अरमान है बेटा। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंसान सोचता बहुत कुछ है, लेकिन ऊपर वाले के हाथ में है कि हालात का बदलना और साथ देना ऊपर वाले के हाथ। लाहौर रहती हैं जाके आप? बेटा 1 महीने के लिए विंटर में आती हूँ बच्चों के पास। उधर ये पकाती हैं फिर? बेटा घर में पकाती हूँ, बाहर में नहीं पकाती। मैं फिर आऊँगा बस आपके पास मेहमान बन के। ठीक है बेटा, मैं आपको ज़रूर खिलाऊंगी अपने खाने इंशाल्लाह। अच्छा, ये कितनी देर में रेडी हो जाता है? 5 मिनट में रेडी होता है बेटा। अच्छा, ये जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं ये कौन सा है? अखरोट और गिरी का तेल इस्तेमाल करती हूँ बेटा यहाँ पे। जितने भी लोग देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान, जो स्पेशली यहाँ मेहमान आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? बेटा मैं जितने भी आए हुए हैं उनको मैं थैंक्स कहती हूँ, जिन्होंने आज मुझे मशहूर किया है। मैं वैसे मशहूर नहीं हो गई हूँ बेटा, आप जैसे अच्छे लोग आके खाने के बाद, मैंने कभी ये नहीं कहा है हुंजा के अंदर कोई बुरा बनाते। मैं कहती हूँ सबका अच्छा बनाते हैं, लेकिन मेरा जैसा कोई नहीं बनाएंगे, ये ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि आई मेकिंग ऑर्गेनिक एंड फ्रेश फूड। थैंक यू सो मच आंटी जी। नाज़रीन, आंटी लाल शहज़ादी जो पूरे हुंजा के आप पाकिस्तान में आंटी शहज़ादी के नाम से फ़ेमस हैं, सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हैं और यहाँ ये ट्रेडिशनल फूड बनाती हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आप यहाँ पर आएँ और भी खाने खाएँ, लेकिन ये एक दफ़ा ज़रूर खा के देखिएगा, आपके तौर जो हैं वो हिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा टेस्ट आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। देखते रहो उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।